हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी विथ महेंद्रा के दंगल सीरीज, यूपी कांस्टेबल की दंगल सीरीज में आपका स्वागत है। चलिए बिना समय गवाए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है यदि 25 घोड़ों के लिए 270 किलोग्राम अनाज 21 दिन के लिए पर्याप्त हो तो 28 घोड़ों के लिए 180 किलोग्राम अनाज कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। देखिए, ये वर्क एंड टाइम का सवाल है। जब कई घोड़े या कई लोग हों तो वहां पर एक सूत्र लगता है M1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 अपान W2। ध्यान दीजिए, M फॉर मैन है या कोई भी कारीगर है, जानवर है, या जहां जैसे यहां पर घोड़े का इस्तेमाल, तो कोई भी आदमी हो सकता है, कोई भी शख्स हो सकता है। D फॉर डे होता है, H फॉर आवर घंटा या टाइम जिसे आप कह सकते हैं, और वर्क W फॉर वर्क का मतलब होता है कुछ भी। आदमी दिन और घंटे के अलावा अगर क्वेश्चन में कुछ भी दिया है, चाहे वो किलोग्राम दिया हो, चाहे वो किसी चीज का निर्माण दिया हो, कोई भी क्वांटिटी, तो वो वर्क में ही रखी जाएगी, W में ही रखा जाएगा। तो जैसा कि ध्यान दीजिएगा, अब क्या करेंगे, सवाल में लिखा है 35 घोड़े, जो जरूरत हो वही लेंगे। 35 घोड़े कितने दिन काम करते हैं? 21 दिन काम करते हैं। देखिए, यहाँ पर घंटा या समय तो दिया नहीं है, केवल डे दिया था। तो कई किलोग्राम खाते हैं, कई किलोग्राम अनाज है? 270 किलोग्राम अनाज है। अच्छा, फिर कह रहा है 28 घोड़ों के लिए कितने दिन का अनाज आएगा, कितने दिन का अनाज आएगा, और वो भी कितने दिन वो खाएंगे, जबकि कितने किलो अनाज दिया है? 180 किलोग्राम। तो अब बस इसको काट लेना है। देखिए, ऊपर ही कट रहा है, 7 चौक 28 और 7 त्रिको 21। ठीक है, नीचे देखिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया, और 9 से नीचे कट रहा है, 9 दूनी 18 और 9 त्रिका 27, और ये 3 से ये 3 कट गया, और अब आपका 2 का क्या हो जाएगा? अब यहाँ 2 का गुणा अब 2 से कट रहा है, देखिए 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो टोटल ओवरऑल क्या बच गया आपका? यहाँ बच गया 35 और इधर बच गया आपका 2D2। तो इसका मतलब D2 मतलब डे बराबर आ गया 35/2, और 35/2 का मतलब होता है 17.5 दिन। 17.5 दिन। ध्यान रखिएगा, जब कई जानवर कई दिनों का मैटर हो तो वहां पर सूत्र लगेगा M1 D1 H1 अपान W1 बराबर M2 D2 H2 अपान W2। इस सूत्र को विशेष कर ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए देखिए क्या कह रहा है, एक कारीगर m मिनट में x वस्तुएं बनाता है तो आधे घंटे में कितनी वस्तुएं बनाएगा। ध्यान दीजिए, इसमें भी वही सूत्र लगेगा, लेकिन इसमें जितनी जरूरत है उतना हमें लेना है। तो यहां पर एक ही कारीगर दोनों काम कर रहा है, तो यहां पर केवल समय और वस्तु चल रहा है। मतलब यहां पर ध्यान रखिएगा, M1 H1 बटे W1 बराबर M2 H2 बटे W2 लेंगे। यहां पर डे नहीं ले रहे, क्योंकि यहां डे का कोई मतलब ही नहीं दिया गया है। तो जो सूत्र में हो वही लेना है। तो आदमी यहां पर एक है, समय कितना ले रहा है? m मिनट ले रहा है, और कितनी वस्तुएं बना रहा है? x वस्तु बना रहा है। जबकि वही एक आदमी आपको सवाल में कह रहा है आधे घंटे मतलब 30 मिनट में, यहां m मिनट था, यहां 30 मिनट दिया है, कितनी वस्तुएं बनाएगा? W2 आपसे पूछा गया है। तो ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना है। ऊपर देखिए बचा M1 बटे x और बराबर यहां बचा 30 बटे W2। थोड़ा मॉडिफाई करना है कि क्रॉस गुणा कर दीजिए। तो यहां क्रॉस गुणा करने पे क्या आ जाएगा MW2 बराबर 30 गुणे x। तो W2 बराबर आ जाएगा 30x बटे, और m कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। m कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो 30x बटे क्या हो जाएगा? m हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा, 30x बटे m। 8 आदमी किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। काम शुरू होने के 3 दिन बाद 4 आदमी छोड़कर चले जाते हैं, तो शेष बचे आदमी उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। देखिए, 8 आदमी 10 दिन में काम पूरा कर सकते थे। ध्यान से समझना है कि यहाँ सवाल कह रहा है कि आदमी कितने थे? 8 आदमी जो थे वो 8 आदमी काम को कितने दिन में पूरा करने वाले थे? 10 दिन में आपको पूरा करने वाले थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई कि
आपकी प्रॉब्लम ये आया कि वो 3 दिन बाद 4 आदमी छोड़कर चले गए। तो आप यहां पर समझिए कि 3 दिन बाद, तो 3 दिन तो काम हो ही चुका है, तो काम कै दिन का बचा है? 7 दिन का। मतलब यहां M1D1 बराबर M2D2 लगेगा। M1, अच्छा 8 ही आदमी है तो बचा ही काम, तो 3 दिन बाद की बात करना है, 3 दिन बाद। तो 3 दिन का तो काम करके गए हैं, तो अब बचे ही काम को करना है। तो अगर 8 आदमी होते तो 3 दिन बाद कितने दिन में काम पूरा करते? 7 दिन में। किस काम को? बचे हुए काम को। क्यों? क्योंकि 3 दिन तो काम हो ही गया है और 8 आदमी थे और पूरा काम कितने दिन में करने वाले थे? 10 दिन में करने वाले थे। तो 3 दिन बाद तो 8 आदमी 7 दिन में। तो अब आदमी भी 4 चले गए, तो आदमियों की संख्या बची कितनी? 4। और दिन कितने हैं अब आपको यही पता करना है, तो आप 4 से काट दीजिए। 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14, तो D2 बराबर क्या हो गया? 14। तो यह ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा कि शेष बचे आदमी, जो 4 आदमी बचे थे, शेष बचा काम, क्योंकि 3 दिन तो काम हो ही चुका था, तो 7 दिन का काम बचा था, वो भी कौन से आदमी करने के लिए? 8 आदमी। तो 7 8 56 काम जो है वो 4 आदमी करने वाले थे, तो हमने 4 से कट कर दिया, तो क्या आ गया? 14 दिन। तो जो शेष काम है वो कितने दिन में पूरे होने वाले थे? 14 दिन में पूरे होने वाले थे। ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक सूत्र जो ध्यान रखना है, M1D1H1 बटे W1 बराबर M2D2H2 अपान W2। इस सूत्र को विशेष कर ध्यान रखना है। इस सूत्र में जितनी आवश्यकता हो आपको, प्रश्न में जितना दिया हो उस फॉर्म में उतना लेंगे। जैसे यहाँ पर आदमी और दिन ही दिया है, तो इसलिए हमने केवल M1D1 लिया और M2D2 लिया। अगर यहाँ पर घंटे या समय की बात किया होता तो H1 भी लेते, और यहाँ पे अगर काम की बात किया होता या ये काम वो कोई भी काम दिया होता तो W1 भी लेते। तो सूत्र में जितनी आवश्यकता होगी उतने ही हम अपने सूत्र में लेंगे। जैसे यहाँ पे M1D1 ही मैंने लिया, M1D1 बराबर M2D2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सवाल कह रहा है 60 व्यक्ति किसी दीवार को बनाने में 36 दिन लगाते हैं। काम का छठा हिस्सा, ध्यान समझिएगा, ये छठा हिस्सा जो आ गया है इसका मतलब यहाँ पे W इंडिकेट किया गया है। 1/4 श्रमिक पूरा होने पर 1/4 श्रमिक काम छोड़कर चले जाते हैं। काम को पूरा करने में कुल मिलाकर कितने दिन का समय लगेगा? अब देखिए 60 व्यक्तियों ने काम करना था और कितने दिन में? 36 दिन लगने वाले थे। काम का छठा हिस्सा पूरा होने पर 1/4 श्रमिक छोड़कर क्या हुआ? चले गए। ठीक, अच्छा तो एक बात बताइए, यहाँ पर सूत्र कौन सा लगेगा? यहाँ पे सूत्र लगेगा M1D1 बराबर M2D2, और यहाँ पर W1 बटे W2 भी लगेगा, क्योंकि 1/4 काम ऐसा कुछ छठा हिस्सा भी इसने कर दिया है। तो आप एक बात बताइए कि अगर 60 आदमी होते और 36 दिन काम करते तो कितना काम कर लेते? छठा हिस्सा का मतलब टोटल 1 काम कर देते। अब वो छठा हिस्सा पूरा कर चुके हैं, तो बचा कितना हिस्सा है भाई? 1/6 काम पूरा किया है उन्होंने, तो बचा काम कितना है आपका भैया? बचा काम है 5/6, क्योंकि 6 में से जब 1 काम इन्होंने पूरा कर दिया है तो 6 में से 5 काम क्या है आपका? बचा हुआ है। तो अब बताइए 60 आदमी 36 दिनों में पूरा का पूरा 1 काम करने, कुल काम को हमेशा जब भिन्न में हो तो कुल काम को 1 से इंडिकेट करते हैं। तो अब बताइए काम बचा कितना है? 5/6। ठीक, 5/6 काम बचा है, और कह रहा है 1/4 श्रमिक चले गए। 60 का 1/4, अब ध्यान से देखिए 60 का 1/4 चले गए तो बचे कितने? 3/4 बचे। तो मतलब 15 चौको 60 और 15 तियां 45, 15 तियां 45। तो इसका मतलब कि 45 मजदूर अब आपके पास बचे, व्यक्ति बचे हैं। तो 45 व्यक्ति जो है अब वो कितने दिन में पूरा करेंगे, यही आपसे पूछा गया है। तो ये 6 जो है ऊपर चला जाएगा। तो अब आप क्या करना है, इसको सॉर्ट आउट कर लेना है कि 60 गुणे 36 बराबर 45 गुणे 6 ऊपर चला, गुणे आपका डी हो जाएगा और बटे क्या हो जाएगा? 5, और 5 जो है वो आपका इधर आ जाएगा। तो आपका हो जाएगा 60 गुणे 36 गुणे 5 और बराबर 45 गुणे 6 गुणे डी। अब आप क्या करेंगे, इसी को सॉल्व करेंगे। ये जो इधर गुणे में है बाकी पूरी गिनती चली जाएगी और डी बराबर क्या बचेगा? डी बराबर हो जाएगा 60 गुणे
36 गुणे 5 बटे आपका 45 गुणे 6 हो जाएगा। तो 6 को 36 हो जाएगा और 5 9 45 हो जाएगा, ठीक है। और फिर 3 दूनी 6 और 3 त्रिक का 9 और फिर 3 से कटेगा तो 3 विषयम हो जाएगा। तो टोटल डे बराबर कितना आ गया? 40 दिन। अब ये 40 दिन तो आ गया, तो 40 दिन कौन सा काम हो रहा है? 40 दिन जो है आपका शेष काम हो रहा है, बचा वाला काम। तो 1/6 काम कई दिन में हुआ होगा भाई? 36 दिन का काम था पहले, 36 दिन का काम था, तो 1/6 काम किए हैं। तो 36 में 1/6 काम किए मतलब कितने दिन काम किए हैं भाई? 36 का 1/6 काम इन्होंने किया था, तो इसका मतलब कितना काम किया था? 6 दिन काम किया था। तो अब कुल दिन बराबर कितना हो जाएगा? कुल दिन बराबर हो जाएगा 40 दिन ये और 6 दिन ये, तो टोटल 46 दिन। ये आपका क्या हो जाएगा? 46 दिन जो आपका है ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो 46 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, एक व्यक्ति ए 90 मिनट में किसी कार्य को पूरा कर सकता है, जबकि बी वही काम को 54 मिनट में करता है। दोनों अगर साथ मिलकर काम पूरा करें तो कितना समय लगेगा? भैया अगर ए है तो ए कितने देर में करता है? ए करता है आपका 90 मिनट में, ठीक है, 90 मिनट में। और अगर वहीं पे बी है तो बी कितने देर में करता है? 54 मिनट में। तो अब दोनों का देखिए किस तरह से सवाल लगाते हैं। 2 लाइन खींचेंगे और इधर आपका कुल काम निकल के आएगा, कुल काम। और कुल काम को कैसे निकालते हैं? एलसीएम के थ्रू निकालते हैं। किसके थ्रू? एलसीएम निकाल देते हैं। तो 90 और 54 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 90 और 54 का एलसीएम हो जाएगा आपका 270। कितना हो जाएगा? 270। 90 और 54 का एलसीएम निकालेंगे तो 270 हो जाएगा, ठीक। अब 90 3 मरतबा जाएगा, 9 3 को 27 और 54 का मरतबा जाएगा 54 जाएगा 5 मरतबा। कितनी मरतबा? 5 मरतबा। और ये जो निकल के आता है इसको कहते हैं एक दिन का काम। एक दिन का काम, ध्यान समझिएगा। ये कुल काम जो है एलसीएम होता है और एक दिन का। अब इसकी आवश्यकता मेरी खत्म हो जाती है, तो अब क्या करना है? हमें दोनों मिलाकर काम कराना है। तो ए प्लस बी मिलकर एक दिन में कितना करेंगे? ए प्लस बी जो है का एक दिन का काम कितना होगा आपका? 5 + 3 = 8 काम। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? मतलब 270 काम को 8 से करा दीजिए। 270 को 8 से कट करेंगे, कितना आएगा? देखिए अब यहाँ मिनट और सेकंड में निकालना है, तो ध्यान रखना है कि हमको फ्रैक्शन में ले जाना है। तो देखिए 8 3 को 24, 8 3 को 24 गया और यहाँ बच गया आपका 3 और 30 हो गया और 8 त्रिक 24। तो फिर कितना बच गया? 6/8। तो 33 मिनट करके एक ही ऑप्शन है, बट हम पूरा निकाल लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी तो सही हो जाएगा, लेकिन एक ही। अब देखिए 33 मिनट तो ये हो ही गया। अब सेकंड में कैसे बदलेंगे? तो 60/8 को 6/8 को किससे गुणा कर लेंगे? 6/8 को 60 से गुणा कर लेंगे। तो 4 दूनी 8 और 4 से काटेंगे हो जाएगा 15 और 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा? 6। तो 15 तिहाई 45 हो जाएगा। तो आपका 33 मिनट ये हो जाएगा, 33 मिनट और 5 तिहाई 15 तिहाई 45। तो आपका 45 सेकंड ये हो जाएगा आपका आंसर। तो 33 मिनट 45 सेकंड जो है आपका आंसर हो जाएगा। 7 विशेषज्ञ और 5 प्रशिक्षु किसी काम को अगर 9 दिन में कर सकते हैं, जबकि 4 विशेषज्ञ और 15 प्रशिक्षु उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो 5 विशेषज्ञ और 6 प्रशिक्षु उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ध्यान दीजिए, अगर 7 विशेषज्ञ और 5 प्रशिक्षु उस काम को कितने दिन में करते हैं? 9 डेज में करते हैं, जबकि 4 विशेषज्ञ और आपके 15 प्रशिक्षु उस काम को 12 दिन में करेंगे।
इस सवाल में करना क्या है कि आपको दो लोगों का स्टेटमेंट दिया है, तीसरे स्टेटमेंट की आपको वैल्यू बतानी है। तो करना क्या है कि इसमें प्रशिक्षु और विशेषज्ञों के बीच में हमें उनकी कैपेसिटी पता करनी, उसकी क्षमता पता करनी है। तो कैसे पता करेंगे? डे को दोनों में गुणा कर देते हैं। तो डे को अगर हम इसमें गुणा करेंगे तो 9 सते 63 हो जाएगा, और ये 9 से 9 पचे 45 हो जाएगा। 9 से गुणा करेंगे, अब अच्छा 9 का इसमें भी गुणा करेंगे और 9 का इसमें भी गुणा करेंगे, ऐसे 12 का इसमें भी गुणा करेंगे और 12 का इसमें, तो 12 चौक 48 हो जाएगा, और ये 12 15 180 हो जाएगा। अब आप विशेषज्ञ से विशेषज्ञ को हटाएंगे तो 63 में से 48 घट जाएगा, तो आपका 15 विशेषज्ञ बराबर हो जाएगा आपका, और प्रशिक्षु को 45 में से 180 घटाएंगे तो आपका 135 प्रशिक्षु आ जाएगा। तो विशेषज्ञ बटा प्रशिक्षु कैसे पता करेंगे भाई? पी को नीचे ले आएगा विशेषज्ञ, तो यहाँ तो 135 बच ही गया, और इधर का जो 15 है इसके नीचे चला जाएगा, तो 15 एक कम 15 और 15 नवैया 135। तो विशेषज्ञ का मान आ गया आपका 9 और प्रशिक्षु का मान आ गया 1। अब सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है कि 7 विशेषज्ञ और 5 प्रशिक्षु मिलकर उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं? उस काम को 9 दिन में कर रहे हैं। तो सवाल में पूछा गया है कि 5 विशेषज्ञ और 6 प्रशिक्षु मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब जहां विशेषज्ञ है वहां 9 रख देंगे, जहां प्रशिक्षु है वहां 1 रख देंगे, जहां विशेषज्ञ है वहां 9 रख देंगे, और जहां प्रशिक्षु है वहां पर 1 रख देंगे। तो देखिए 9 सते 63 हो जाएगा, और 5 एकम 5 हो जाएगा, और 63 और 5 जोड़ करके फिर 9 से क्या कर देना है? गुणा। ऐसे विषय 9 पचे 45 हो जाएगा, और 6 कम 6 हो जाएगा, और ये वैल्यू डी से गुणा। अब देखिए 63 और आपको अगर 63 और 5 जोड़ेंगे तो 68 गुणे कितना हो जाएगा? 68 गुणे 9 बराबर 45 और 9 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा? 51 गुणे डी। अब यहाँ पे कट करेंगे तो देखिए 17 से कट रहा है, 17 तिया 51 और 17 चौको 68, और ये 3 आ गया, और 3 को अब 3 एक कम 3 और 3 त्रिका 9, तो 4, अब यहाँ 4 और 3 बचा, यहाँ डी बचा है, तो डी बराबर कितना आ जाएगा? डी बराबर हो जाएगा आपका 4 गुणे 3 मतलब 4 तिहाई 12 दिन में। मतलब वो कितने दिन में काम पूरा कर देंगे? 12 दिन में। इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। एक बार फिर से देखेंगे, सवाल कह रहा है कि 7 विशेषज्ञ और 5 प्रशिक्षु किसी काम को 9 दिन में करते हैं, जबकि 4 विशेषज्ञ और 15 प्रशिक्षु से 12 दिन में करते हैं। तो 5 विशेषज्ञ और 6 प्रशिक्षु कितने? देखिए 2 लाइन स्टेटमेंट दिया है, तीसरे लाइन में पूछा गया है। पहले क्या करना है? डे से उस वैल्यू में गुणा कर देना है। प्रशिक्षु विशेषज्ञ या ए या बी या कुछ भी दिया होता, तो देखिए 9 को हमने 7 से और 9 को 5 से गुणा किया, फिर यहाँ 12 को 4 से और 15 को 12 से गुणा किया। अब विशेषज्ञ में से विशेषज्ञ को घटा लेंगे और प्रशिक्षु में से प्रशिक्षु को घटा लेंगे। तो विशेषज्ञ में से विशेषज्ञ को घटाया तो 15 विशेषज्ञ बचे, तो 15 विशेषज्ञ जो है वो बराबर हो जाएगा 180 में से 45 विशेषज्ञ घटाने पर 145 प्रशिक्षु के। अब हम पी को नीचे ले आएंगे और 15 को इधर ले जाएंगे, कट जाएगा तो 9/1। तो विशेषज्ञ का क्षमता आ गई आपकी 9 और प्रशिक्षुओं की जो क्षमता है वो आ गई 1। इनकी 1 दिन की कैपेसिटी आ गई। अब वही सवाल में कोई 2 लाइनों में, चाहे इन दोनों में से कोई एक लेकर के चलना है, तो हमने लिया कि 7 विशेषज्ञ और 5 प्रशिक्षु मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं? 9। M1 D1 बराबर M2 D2। तो टोटल मैन कितना है? 7 विशेषज्ञ प्लस 5 प्रशिक्षु कितने दिन में करते हैं? 9 दिन में। तो 5 विशेषज्ञ और 6 प्रशिक्षु कितने दिन में करेंगे? तो जहां विशेषज्ञ है वहां पर वैल्यू कितना रख दिया? 9। जहां प्रशिक्षु है वहां वैल्यू कितना रख दिया? 1। अब जहां विशेषज्ञ है वहां वैल्यू कितना रखा? 9 और रख दिया। अब देखिए 9 सते 63, 5 एकम 5 और 9 पचे 45 और 6 कम 6। अब देखिए 63 में 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 68 और 9 यहाँ गुणे में रह जाएगा। इसी तरह 5 नमा 45 और 6 जोड़ देंगे तो 45 और 6 51 गुणे डी। अब 51 को काटा तो 3 से 17 से काटेंगे, 17 तिया 51 और 17 चौको 68, ये 4 बच गया। अब यहाँ आपका 3 बचा हुआ है, तो 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, तो 3 और 4 बचा, तो 3 4 को गुणा कर देंगे तो 4 तिहाई 12 बराबर डी। तो डी मतलब डी की वैल्यू कितनी आ गई? 12 दिन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 12 दिन। बस आज के लिए इतना ही। थोड़ा क्वेश्चन लेंदी था,
देखिए धीरे धीरे आराम से सीखना है। अगर आपको हार्ड लगता है तो एक बार वीडियो को और देखें, हम और भी इसको सहज करने की कोशिश करेंगे और अच्छे अच्छे जितने भी क्वेश्चंस इसमें हैं सभी के सभी क्वेश्चन जो है वो पिछली परीक्षाओं में, यूपीपी की कांस्टेबल की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो क्वेश्चन का पैटर्न यही है, बस इसको समझने के सलीके में थोड़ी सहजता लानी है। तो हम और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।